प्रभुपाद जी ने कहा कि बैक टू गॉड है, जहां से हम आए हैं, जो हमारा वास्तविक घर है, उस घर को जब तक जीवात्मा प्राप्त नहीं करता तब तक मानव तू है मुसाफिर और संसार के अंदर घूमते ही रहेंगे। यहाँ रहन है बसेरा, ये किराए का है डेरा, इसमें फंसा ये फेरा, यहाँ क्या तेरा क्या मेरा। प्राय पूरा मनुष्य समाज क्या तेरा क्या मेरा, હું અને મારુંમાં જ હલવાન બેઠા છે। આ મારું છે બસ, એની જ મમતા। आंख बंद होने जिन पर न पहले था न कभी रहेगा न क्या है कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी हूं अने मारू। ये ममत्व जो है हृदय में जो बंधी है, ये गांठ जो दिखती नहीं है, ये अज्ञान की गांठ है। इसको साधु लोग तोड़ते हैं। આપણે કહીએ ને છોટી મારા હૃદયની ગ્રંથિ જે નરસિંહ મહેતાના, એ આ ગ્રંથિ છોડવાની વાત છે। હૃદયની અંદર જે આપણે લગાડીને બેઠા છે એ સંસારની હું અને મારું, એ ગ્રંથિ નરસિંહ જેવા તોડશે। जन्मों का पुण्य अर्जित नर देह तूने पाया। 84 लाख योनि जो है उसमें कुछ अच्छे कर्म थे कि भगवान ने दया कर कर ये मानव शरीर दे दिया। जिस मानव शरीर से भगवान को प्राप्त करने की फ्लाइट निकलती है, और इसी मानव शरीर से नीचे के लोक में भी जा सकते हो। यहां से सभी प्रकार की એવું જંકશન છે જ્યાંથી બધી પ્રકારની ગાડીઓ નીકળે। 84 લાખ જે યોની છે બધામાં અહીંથી જ જઈએ તો જેવા વિચારો જેવા કર્મો એવું આગળ નિર્માણ, એવું સ્ટેશન મળે। મતલબમાં એવું નક્કી નથી કે તમારે અહીંથી દિલ્હી વચ્ચે ઉતારી દે કર્મો એવા હોય તો। મતલબ દિલ્હી મતલબ બેક ટુ લક્ષ્ય છે ભગવત ધામ, પણ વિચારો કંઈક બીજા હોય તો ઉતરી જવું પડે રતલામ। તમારે નો પોગે, દિલ્હી નો આવે। રતલામ પછી રતલામથી પછી દિલ્હી આગળ નથી, પણ રતલામથી પાછા જબલપુરે કાઢી નાખ્યા। मतलब भारत भ्रमण, उसी तरह ये संसार भ्रमण। कहां रहा भगवत धाम, छूट गया दिल्ली। ये मुसाफिर है। जन्मों का पुण्य अर्जित नर देह तूने पाया, कंचन कामिनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। मानव समाज को ये शिक्षा देता है कौन? ऋषि समाज। जिस शरीर के अंदर है उसकी कीमत समझो, जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को खरीद सकते हैं। और ये कंचन और कामिनी के आगे पीछे घूमते हुए इस नर देह को हम खत्म कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ी बड़ी उपमा दी है संतों ने मनुष्य शरीर के लिए। प्रहलाद ने भी सप्तम स्कंद में गाया है मानुषम दुर्लभ वाला श्लोक जो है। तो भगवत कृपा से हमें मिला है, इसका सदुपयोग सही जगह करते हुए सेवा के भाव से। बड़ा ही सुंदर 2 दिन पहले सीताराम संस्था ने जो एक सुंदर, एक अस्मरणीय एक जो कार्य किया है जगत के अंदर सेवा का, ये मानव शरीर के सब लक्ष्य है। बार बार छोकरीओने जे परणावी नाનું કામ નથી, છતાંય જેના મન મોટા હોય, જેના વિચારો અદ્ભુત હોય, જેનામાં સંતોની કૃપા હોય, જેનો પરિવાર બુદ્ધિ હોય, એવા જ આવા ભગીરથ કાર્યો કરી શકે। ધન્યવાદ સાધુવાદ સેવા સંસ્થાને। और ये सब जो किया है यही बैंक बैलेंस बन रहा है। तमने एम के न्यू इंडिया में बैलेंस की तो गम्मे ही बैंक वही जाए, कोई नहीं बैंक सेफ नहीं आया। आ धन नी बात नहीं, पुण्य नी बैंक नी बात आले न्या जमा था ठाकुर जी नी बैंक में, जे कोई दी उठवानी, कोई दी बंद नहीं, कोई दी गम्मे त्यारे जाओ तमारू तमने मळशे ज ते। बोलो तुम्हारे 5 लाख फॉर्म भरो ना आते ना आर्मी, कोई नियम लागू न पड़े। नियम नो बाप सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पासे जमा थई गयो छे। विश्वास शबरी नी जेम होवो जोईए, प्रेम प्रहलाद नी जेम होवो जोईए, ध्रुव नी जेम भक्ति होवी जोईए, अने गोपी नी जेम ई जेमा सुखी छे एमां ज सुखी छुं।
જે ચૈતન્ય શીખવાડ્યું છે, ગોપી ભારતીય પદ કમલયો દાસ દાસાનું દાસ, આ પ્રણાલીમાં જે આ મનુષ્ય શરીરનો ઉપયોગ કરે એ અવશ્ય ભગવત ધામના લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકે. તો ભગવાન શિવ, આજે સંસારની વાત હાલે છે, ભગવાન શિવે તે સંસાર વિશે કંઈક પોતાની પત્ની ઉમાને કહે છે કે ઉમા કહું મેં અનુભવ અપના, राम नाम जपना जगत एक सपना, जगत एक सपना. कौन बोली રહ્યું છે આ વાક્યને? દેવાદિદેવ મહાદેવ, समस्त कालों काल महाकाल उज्जैन में जो बैठा से, उनके वाक्य है. और किसको बोल रहे हैं? अपनी पति भार्या को कह रहे थे. उमा एक ही बात है कि राम का नाम सत्य है. અને આપણને ક્યારે લોકો સંભળાવે? જ્યારે આપણે હુઈ ગયા હોય, કે બંધ હોય, 4 જણના કંબે હોય ને, ત્યારે સમાજ ગાતું હોય રામ નામ સત્ય, તો જીવતા નો કહેવાય? આપણે ક્યારે સંભળાવી રામ નામ સત્ય હે? અહીંથી કોઈની નીકળતી હોય, ઓલા આપણે લઈ જાય ને ત્યારે, તે બિચારો જીવતો થયો ત્યારે કહેવાય ને ભાઈ સત્ય આ હશે. પણ અસત્ય એમાં જે આ મનની અંદર ઓલું નથી થતું. હાલો ઈ તો ન કીધું, પણ જે જીવતા બોલે છે રામ નામ સત્ય, ઈ પાછા હું ઓલા સંભળાવટ બોલે છે પોતાની આટલું. પ્રશ્ન ઘણા સત્સંગમાં મળશે. એની ગ્રંથિ નિવારણ આપણે જ છોડવાનું રહેશે. સંતો તો ખાલી શાસ્ત્ર કી દ્રષ્ટિ પ્રદાન કરે, જગત દ્રશ્યમાન આપણી માટે છે. તો ઉમાના રૂપમાં જગતની અંદર ભગવાન શિવ એક ઉપદેશ આપી રહ્યા છે કે સંસાર સપનની વાતી છે. અને ભગવાન શિવને પાછું સૌથી વધારે પ્રસન્ન શું છે? इसी राम के नाम को जपना, इसी राम की कथा को सुनना. और इसी कथा के लिए तो कहते हैं कि एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए किंभजर सिपाही. त्रेता युग के अंदर इसी भगवान मन के अंदर एक कामना को लेकर गए थे एक ऋषि के पास, कुंभज जी के पास. क्यों? राम कथा को सुनने के लिए, कृष्ण कथा को सुनने के लिए. पास एकला नहोता गया, एकला कुंभा नहोता गया. હું છે સંગ સતી જગ જનની ભવાની. હા સાંભળો, જ્યાં જે એકલા લીવર મારી મૂકો ને સાંભળો, એમ નહીં મળી જાય. કારણ કે અડધું અંગ વાહે પીડ્યો છે, વાહે જોવાનું થોડુંક રાખવું. તમારી માટે વાત કરું છું, બીજી વાર લઈ જાય છે. બહુ અફસોસ છે એ લોકોને. એકલા એકલા જે વસ્તુ ને એનું હાલે છે. शंभु गए तो सही, लेकिन कहते हैं कि संग सती जग जननी भवानी. जब कुंभज जी ने देखा कि भगवान शिव माता जग अपनी पत्नी के साथ आए हैं मेरे आश्रम पर, तो पूज्य ऋषि उनको अखिलेश्वर मतलब समझ गए भगवान शिव की महत्ता क्या है. और बड़े ही सादर विधि से भगवान शिव की पूजा याचना की. और भगवान शिव उसी बात को कहते हैं कि मैं यहाँ पर राम कथा सुनने के लिए आया, हरि कथा सुनने. ये भगवान शिव का स्वभाव है. संसार के अंदर उनका भजन करने वालों को सब कुछ देते हैं और खुद क्या करते हैं? उसी कथा रस में डूबे रहते हैं, कथा का आनंद लेते हैं. जैसे वही हमारे प्रचारक महाराज सुना रहे थे, सकपट कृपा निष्कपट कृपा. तुमने शब्द याद हो तो भगवान शिव ની આવી કૃપા हो, सकपट ने निष्कपट वाला. तो उसी भगवान शिव को स्तुति करते हुए तुलसीदास जी ने गाया है कि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि. भगवान शिव का जो चरित्र है ना भक्तों, हम मानव समाज को कहीं कहीं प्रकार की शिक्षा देता है. भगवान शिव के लिए एक तो 12 महाजनों में वो है भगवान भोलेनाथ. भगवान के धर्म को, भगवान को जानने वाले, भागवत धर्म को समझने वाले इस संसार के अंदर 12 विभु है और उसमें भगवान शिव का नाम है. और इस बात को यदि न समझते हो तो भागवत के अंदर सबसे बड़ा वैष्णव का पद है इस संसार में,
और उस वैष्णव के शिरोमणि गुरु कोई है तो भगवान शिव है, जिसकी पूर्ति सुखदेव ने अपने हाथों से की है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। सभी वैष्णव के जो गुरु है, शिरमोर है, वैष्णव पद के जो अधिष्ठ है, वो भगवान भोलेनाथ, जिसका चरित्र पूरे संसार को कुछ ना कुछ उपदेश देता है। तो यहां पर विदुर जी भगवान शिव के विषय में बड़ा ही सुंदर शब्द कहते। आत्मा जो पहला श्लोक जो बोले हैं शब्द के अंदर के, उसमें कहते हैं कि भगवान शिव जो है संपूर्ण स्वराट है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, और उसने इस संसार के अंदर न उसको कुछ रस है, संसार को त्याग वाले व्यक्ति है, लेकिन फिर भी संसार के कुछ न चाहते हुए भी इस संसार के अंदर शक्यता उक्तो युक्तो विचरति। क्यों विचरण करते हैं इस संसार के अंदर? जगत के जीवों के कल्याण को। उनको इस जगत के कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जगत में हम जैसे जीवात्मा जो पड़े हैं उनको कुछ अच्छा देने के लिए लोक विचरति सुप्त। तो भगवान भोलेनाथ हमारे लिए इस संसार के अंदर विचरण करते हैं, बाकी उसके अंदर इस संसार में कुछ नहीं है। तो ऐसे भोलेनाथ की उत्पत्ति कहां से हुई? कल शिवरात्रि है। वैसे तो शिवरात्रि में कहीं कहीं धारणा है कि भगवान शिवना कैलाश થી જાન નીકળી હતી, તમારે હિમાલય પગી રસ્તામાં કેટલાય છોકરાઓને તમારી ઝાડા ઉલટી થઈ ગયા અને ઈ બારાત જોઈને ભગવાન ભોળાનાથનું જે તુલસીદાસજીએ વર્ણન કર્યું છે જાનનું, જાને અહીંયા બધા કેવા હતા, કોઈનું ધડ નહીં ને કોઈનો એ હાથ નહીં ને કોઈ ભગવાન શિવના કોઈ લગ્નની વાત કરે શિવરાત્રી એટલે પ્રસંગ બધા ભગવાન શિવ કાંઈક ને કાંઈક શિક્ષા દેવા માટે છે। તો ભગવાન શિવની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ? તો મૂળ જે વાત છે કૃષ્ણથી, જે કૃષ્ણ પ્રકરણ જન્મમાં આવો તો તમે સાંભળ્યું હશે કે શિરોદક્ષાય વિષ્ણુના રોમકૂપમાંથી અનંત અનંત બ્રહ્માંડ નીકળે। રોમકૂપ મતલબ આ રૂવાડાના એક જે આપણે રૂવાડો લઈને જે કાણું પડે ને એને रोमकूप के, અને એક रोमकूपમાંથી अनंत ब्रह्मांड शिरोदक्षाय विष्णु के यहाँ से निकलते हैं, और उस सभी ब्रह्मांड के अंदर उसी विष्णु एक और रूप लेकर गर्भोदक्षाय के रूप में अवतरण करते हैं, उस एक ब्रह्मांड के भीतर जाते हैं। और इस गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उस ब्रह्मा जी ने अपनी मनोयोग से इस संसार की सृष्टि के लिए चतुष कुमार की उत्पत्ति की, और चतुष कुमार को आज्ञा दी कि तुम अभी इस संसार को चलाने के लिए प्रजा उत्पन्न करो, जन सृष्टि उत्पन्न करो। पण ई मीरा रोड जेवा नहोता, એને ચોખ્ખી ના પડે કે અમારે હલવાવાનું થાતું નથી, અમે અહીંયા અવતરી છે કે મોક્ષ ભગવત કૃપા જાણવા માટે, તમે હલવાડો, ई नहीं फावे। तो अपनी बात न सुनने पर ब्रह्मा जी जो क्रोधित हो गए, और उसी समय क्रोध के योगावश ब्रह्मा की भ्रुकुटी से जो रुद्र रोता हुआ पुत्र उत्पन्न हुआ, वह है भगवान शिव। वैसे देखने पर ये भगवान शिव की उत्पत्ति अलग लगता है, लेकिन फिर भी ये भगवान शिव कृष्ण और विष्णु का ही अंश है। भागवत के अंदर कहीं कहीं जगह पर नहीं, प्रत्येक जगह पर भगवान शिव के लिए भगवान शब्द लगा है। शिव जी नहीं है, न देवता लगा है, भगवान ही शब्द लगा है शिव जी के लिए। इस तरह जन्म होने पर भी भगवान विष्णु के अंश ही है। और इसी तात्पर्य में आप पहली लाइन सुने कि भगवान शिव जो है विष्णु के बाद द्वितीय स्थान पर आते हैं, और कोई नहीं, सीधा कृष्ण के बाद विष्णु के बाद कृष्ण का शिव जी का नाम है, जो प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में लिखे हैं, जो आपके सामने पहली लाइन में पढ़ा। तो ऐसे भगवान, और अब देखो, जिस ब्रह्मा की भ्रुकुटी से ये भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, वही ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान शिव के विषय में क्या लिखे? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगान संजायते नहि ततप्रित ग्रस्ति हेतु य शंभुतामपि यथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
मैं उस गोविंद का भजन करता हूं। ब्रह्मा जी लिख रहे, किस गोविंद का? जिससे शीरम ददा, दूध और दही की उपमा दिखाते हैं। जैसे दूध की एक अलग विभाग है दही, दूध कहां, दूध में से ही दही बनता है। दही जो है वो दूध का ही विकार है। एक रूप से देखा जाए तो दोनों समान भी है और एक तरफ से देखा जाए तो दोनों में अंतर भी है। एक ही प्रोडक्ट होते हुए समान भी है और अंतर भी है। તમે કહો કેમ ભાઈ દહીં બની જાય તો દૂધ ને કેમ ઓળખારું? તમે મેળવન ઓછું નહીં કીધું તમે દહીંનો ટેસ્ટ નહીં આવવા દે, દૂધ જ છે પણ આમ દહીંનો વિકાર આવી ગયો હોય પણ પૂર્ણ દહીં બન્યું એટલે તમે દહીંનો કે દૂધ મતલબ આમ સમાન લાગે. માતાજીમાં એટલે બોલો કે મેળવન એનો કામ તમારો તો પીવાનું થાય, તમને મેળવન એનો મતલબ જ નથી. તમે ખાલી ઉશીનું માગવા જાઓ બાજુ મેળવન આપજો ને એ તમે કર્યું શકતા. મેં પાસે આ લોકોનું છે મેળવવા માટે આપણને છોકરાઓને જ દોડા મેળવે તો ઈ જ તે. ओके, तो कुछ विकार भी है कुछ नहीं भी है. मतलब दही और दूध के विकार से यहां पर ब्रह्मा जी समझा रहे कि दोनों भगवान हैं, लेकिन दोनों एक हो भी है और एक नहीं भी है. दोनों का कार्य अलग अलग है. जैसे विष्णु का कार्य है जगत के जीवों को पालन करना और भगवान शिव का कार्य है इस जगत के जीवों का संहार, इस सृष्टि का प्रलय संहार करना. और ऐसे भगवान शिव जिसके विषय में भागवत के अंदर कहीं बार भगवान शब्द भी है और कहीं कहीं जगह वैष्णव शब्द भी है. ऐसे भगवान शिव हमेशा कृष्ण भजन में लीन रहते हैं और ऐसे भगवान के विषय में कहते हैं कि नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण विकल्प निरीह सिदाकाश माकाश वासं भजे हम. जो काशी में निवास करते हैं उसका मैं भजन करता हूँ. और इसी भगवान के विषय में रुद्राष्ट्र में तो यहाँ तक लिखा है कि प्रभु प्राणनाथम विभु विश्वनाथम जगन्नाथ नाथम सदानंद भाजम भवद्रव्य भूतेश्वर भूतनाथम शिव शंकर शंभु निशान मीडे. अब जो शब्द कृष्ण विष्णु के लिए है विभु, उसको रुद्राष्ट्र में भगवान शिव के लिए भी लिखा है विभु विश्वनाथम. कृष्ण के लिए भी विश्वनाथ शब्द आप सुने होंगे. और यहां पर एक विशेष लिखते हैं कि जो प्रभु प्राणनाथन विभु विश्वनाथ है वो करते क्या है? जगन्नाथ नाथम, जिनके नाथ जगन्नाथ जी है और साथ साथ सदा नंद, जो नंद के पुत्र उसके भजन में जो लीन रहते हैं, ऐसे शिव शंकर को मैं अपने प्रणाम अर्पित करता हूं. अब यहां पर 3 शब्द है शिव शंकर और शंभु. शिव शंकर शंभु मीशान मीडे. तो एक ही पद में रुद्राष्ट्र के अंतिम चरण में एक ही व्यक्ति के लिए 3 बार नाम क्यों उच्चारित हुए? जैसे गढ़िया, कुलदीप, दीपक, अतरण एनु जाए. कोई गढ़िया है के, कोई कुलदीप है के, कोई दीपक है क्या प्रभु जी? उसी तरह एक ही व्यक्ति के लिए शिव शंकर और शंभु निशान मीडे, उनको मैं प्रणाम करता हूं. क्यों? ये तीनों के अलग अलग रिजर्व अर्थ है. शिव शब्द जो पहला है उनके कई अर्थ बनते हैं, लेकिन इतना ही आप समझे शिव अर्थात शुभ, मुक्ति, और जिसमें सबसे ज्यादा दया भरी. यदि शिव शब्द को उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि वो दयालु है, वो शुभ है, जीवों के प्रति दया भाव वाले हैं. और उसके बाद जो शब्द है शंकर, शंकर का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो है जीवात्मा के लिए सभी जीवों का जो कल्याण करते हैं और साथ साथ कल्याण करते हुए जगत के सभी जीवों को जो आनंद सुख प्रदान करते हैं, ये शंकर का अर्थ है. और अंतिम जो बचता है शंभु, श अर्थे कल्याण और भू अर्थे उत्पत्ति,
जिसके कारण ही जगत के अंदर आनंद की उत्पत्ति हुई है, जो सभी जीवों को कल्याण देते हैं, जो सभी के लिए दयालु है और जो अपने भक्तों को दुख दूर कर कर उनको नित्य सुखवत शांति प्रदान करने वाले हैं, अतः उसको यहां पर शंभु कहकर उच्चारित किया जा रहा है। तो इसी तरह रुद्राष्ट्र के अंदर शिव शंकर शंभुमीशान मीडे, और ऐसे ये तो भगवान शिव के उत्पत्ति की आप बात सुने, भगवान शिव के स्वरूप की बात सुने, भगवान शिव के स्वभाव की बात सुने, लेकिन उस भगवान शिव का रूप कैसा है, जिस रूप को देखकर हिमालय की पत्नी माता अपने पार्वती की मां जो नारद ने नो क्या आवाज मिलो तो तने आखा जगत ની અંદર ये रूप जो दी गया था, क्या रूप था? गले रुंड मालम तनो सर्पजालम महाकाल गाणे शाधी पालम जटाजूट गंगो तरंग विशालम शिव शंकर शंभुमीशान मीडे। इस पद के द्वारा आपके हृदय के अंदर शिव की इस स्मृति को बना रहा, जो आपको कल जो शिवरात्रि है उस शिव को हृदय में प्रकट हो रहा कर रहा। और शिव को हृदय में प्रकट करने के पीछे वैष्णव का एक ही लक्ष्य है कि उनको जो प्रिय है, मतलब भगवान शिव को जो प्रिय है वो हमें मिले। और भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है, चले जाओ गोपनाथ, जहां पर नरसिंह को जो नरसिंह मेहता को जिसने दर्शन दिए थे, मारनाथ गोपनाथ ने આપણે જે વાત કરીએ તળાજાની બાજુમાં, જ્યાં નરસિંહની ભક્તિ જે ભગવાન ભોળાનાથ પ્રસન્ન થયા અને બોલ નરસિંહ હું જોયું છે જોતું છે, ત્યારે નરસિંહ હું માંગ્યું તમને જે ગમતું એ આપો, તો એને તો હું ગમે છે। એક વાર શ્રી ભોલે ભંડારે રાસ જ જેનો પ્રેમ છે, રાસ જ રમવામાં જઈને મજા હશે, નરસિંહનો હાથ પકડી સીધું જે યોગ્યતા કીછું ન વિચાર, સીધા એ રાસ મંડળના સ્થાન ઉપર જ્યાં गोपियों कृष्ण रास रमे से ही दर्शन कराई दिया। मतलब कहने की बात है, भगवान शिव की हृदय के अंदर स्मृति इसलिए बनाई जा रही है कि वैष्णव को भगवान शिव क्या दे सकते हैं और हम उससे क्या मांगकर जीवात्मा किस वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे भगवान शिव की श्लोक के अंदर बड़ी ही सुंदर बात प्रभुपाद जी लिखे कि जगत के अंदर उनको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी जगत के जीवों पर कृपा करने के लिए शुक्तो युक्तो विचरति, ये क्यों विचरण करते हैं? घोरिया भगवान भव अर्थात शिव भगवान, और घोरिया मतलब अपनी देवी दुर्गा के साथ रहने वाले ये भगवान शिव जगत के अंदर क्यों विचरण करते हैं? तब एक ही बात है कि पूरे जगत के कल्याण के हेतु, पूरे जगत को शांति देने के लिए। और ऐसा कोई उदाहरण तो इसी भागवत के अंदर आप 8वें स्कंद में चले जाओ, इस श्लोक के प्रसंग को आधार लेते हुए, जहां पर देव समाज और दानव समाज मिलकर समुद्र मंथन कर रहा था, जिसमें एक ही लक्ष्य था कि अमृत की प्राप्ति की जाए, जिस अमृत को पीकर सभी अमीर हो जाए। इस अमृत प्राप्ति के लिए देव समाज जो समुद्र मंथन कर रहा था, लेकिन काल के प्रभाववश जब देवता और दानवों ने मिलकर ये वासुकी को रस्सी बनाकर इस समुद्र को मथने की शुरुआत की, लेकिन किसको पता था जब से पहले ही जब मथा तब उसके अंदर से एक हलाहल विष उत्पन्न हुआ। अब अमृत को पता नहीं कब निकलेगा, पहले तो इस विष से बचा कैसे जाए। अब समुद्र है, समुद्र के भीतर कई जीवात्मा रहते हैं जो जल के आश्रित है, मछली भी है, कछुआ भी है, सर्प भी है, कई प्रकार के हैं, लेकिन वो हलाहल विष इतना प्रभावशाली था, मानो पूरा समुद्र तमे गैस ऊपर पानी तपेलो मूक्યું હોય અને અડધી કલાક હાલવા દેનું, એ પાણીની શું દશા થાય? उसी तरह मानो पूरा समुद्र खोल रहा है। एक तो अंदर विष है और ऊपर से ये समुद्र खोल रहा है, मतलब जिस तरह पानी को गर्म करने पर उसके अंदर से जो वराल निकलती है, उसी तरह समुद्र के अंदर से भी इस विष की वराल निकलना चालू होगी। इसका प्रभाव इतना था, और इसका प्रभाव इतना था कि समुद्र के भीतर रहने वाले सभी जो जीवात्मा थे निकलकर समुद्र के किनारे और आने लगे, और उसमें ये देव और दानव समाज भी जो मंथन कर रहे थे वो भी निकलकर बाहर आ गए, और यहां तक कि भगवान भी उस समय जो साथ में थे वो भी बाहर आ गए। अष्टम का जहां पर सुखदेव जी इस लीला को गाते हैं। अब ये विष इतना हलाहल था कि इसका लिखते हैं कि
अरक्ष्यमाणा शरणम सदा शिवम, इस विष के प्रभाव को नष्ट करने के लिए सभी देव समाज और यहां तक कि भगवान भी साथ में कहां गए, शरणम सदा शिवम, उस भगवान शिव के पास गए। अब मानो थोड़ा यदि आप सुन रहे हो तो एक प्रश्न बनेगा कि सुखदेव जी यहां पर लिखे हैं कि मानो सभी जीवात्मा तो बाहर आ गए विष के प्रभाव से, देव समाज दानव समाज भी आ, लेकिन भगवान भी आ गए और वह भी देवताओं के साथ शिव के शरण में गए, जबकि वो इस काल से परे है, उनको विष कुछ नहीं कर पाता। અને એનો તો બધો અભ્યાસ છે, પૂતનાને જ્યારે ભલાલા વિષમાંથી બારી કાઢી दी, तो वो इस विष को समाप्त करने की शक्ति रखते हुए भी वहां पर इस विष की समाप्ति न करते हुए सभी देवता दानवों के साथ भगवान शिव की शरण में क्यों गए? जब भगवान वहां पर सब उपस्थित थे, कछुए के रूप में नीचे भी थे, ऊपर भी बैठे थे, समुद्र मंथन की जहां पर बात है, यही पर वैष्णव को ध्यान देना होता है कि ये जो संबंध है भगवान शिव का और भगवान विष्णु का, एक परस्पर प्रेम आनंद और मित्रता का संबंध है। दोनों भगवान है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को तमे मोटा तमे मोटा तमे मोटा, हूं मोटो आओ तुझ नहीं, બધું અહીંયા एक दूसरे को मान देने के लिए। वही भगवान है जब रामा अवतार में रामेश्वर की स्थापना कर दी, जब लंका पार जाना था, उसी भगवान ने वहां पर रामेश्वर की स्थापना भी कर दी। लेकिन जब वहां पर रामेश्वर की स्थापना की गई, लोग कहते हैं कि भगवान राम ने रामेश्वर मतलब शिवलिंग को बनाया, अर्थात भगवान राम शिव जी के पुजारी है। अब उसी तुलसीदास आगे लिखते हैं कि राम नाम तो शिव जी समाधि में जपते हैं, और यहां पर राम रामेश्वर की स्थापना करे, कौन बड़ा माथा को डापड़े, ई बे दिन एक कैलाश में डमरू उगाड़े, एक मुरली उगाड़े, आया तुम्हें माथा खींचो। अब दोनों दो, अब हरिद्वार चले जाओ, कोई के हरिद्वार कोई के हरिद्वार, दो नाम है, कोई हरिद्वार बोलता है कोई हरिद्वार बोलता है, लेकिन थोड़ा यदि झगड़ा में बाहर निकलो तो बे नो दरवाजो न्याથી खुले, बद्रीनाथ हरिद्वार, केदार बे रस्ता न्याથી निकले, द्वार मतलब गेट। यदि आप हरिद्वार बोलते हो तो केदार जाने का द्वार भी आपको वहां से ही मिलेगा, और आप हरिद्वार बोलते हो तो बद्रीनाथ जाने का द्वार भी वहीं से ही मिलेगा। झगड़ो हूं काम लगा, जैसे पहले कहा कि क्षीरम यथा दधी, તમારે દૂધે જોતું દહીં જોતું બે જોતું છે અને પાછું બાંધવું, मतलब वैष्णव जो शिव भक्त और विष्णु भक्त में जो ये समाज में चलता है उसके विषय पे ये बात हो रही है। तो बात यह है कि दोनों एक दूसरे को आनंद प्रेम प्रदान करने के लिए, और यहां तक कि जहां जहां पर भगवान शिव बैठे हैं वहां पर उसी स्थान से बैठे कि वहां पर कहीं ना कहीं भगवान विष्णु या कृष्ण का मंदिर है। आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, लिंगराज के रूप में बैठे हैं, डाकोर चले जाओ, पिपलेश्वर के रूप में बैठे हैं, द्वारका चले जाओ, नागेश्वर बैठे हैं, उज्जैन जहां पर भगवान पढ़ने के लिए बैठे थे महाकालेश्वर बैठकर बने हैं, बद्रीनाथ चले जाओ, बाजू में केदार बैठे हैं, कहीं कहीं चले जाओ, नंद भवन आओ, गोकुळनी अंदर चिंताहरणના રૂપમાં બેઠા છે, નંદગાંવ વયા જાઓ, આશેશ્વરના રૂપમાં બેઠા છે, મથુરા આવી જાઓ, કેશવદેવ પાસે ભૂતેશ્વરના રૂપમાં બેઠા છે, जहीं जहीं कृष्ण है वहां पर शिव है। इस तरह दोनों भगवान एक दूसरे को, और भगवान की यही इच्छा है कि मुझसे ज्यादा मेरे भगत का नाम जगत के अंदर ख्याति में बने। इसी भाव से सभी देव समाज को लेकर उस स्थान पर जा रहे हैं। भगवान शिव जहां बैठे हैं कि आओ, मैं भी असमर्थ हूं इस विश्व को विनाश करने के लिए, एक ही कर सकता है और वह है भोलेनाथ। सदा शिवम अरक्षणमाम। सभी देव समाज को लेकर भगवान उस स्थान पर जाते हैं जहां पर, अब वहां पर जब देव समाज जब गया तब देखा कि कैलाश का वातावरण कैसा था, जहां पर कहते हैं कि विलोक्यता देव दरे तिलोक्या। त्रिलोक्या मतलब जो भगवान त्रिनेत्र की बात यहां पर है, एक तीजो नेत्र भगवान शिव ने त्रिनेत्र ही कहવામાં આવે। तो जब पूरा देव समाज उस कैलाश पर गया तब देखते हैं कि भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ इस जगत के जीव के कल्याण के लिए पहले से ही तप में बैठे हैं, और साथ साथ उस कैलाश के अंदर एक वट वृक्ष भी है जिसके नीचे नित्यम भागवत होता है, और वहां पर भागवत भी हो रहा है। ऐसे भगवान शिव जो समाधि में भी है, भागवत भी कर रहे हैं,
ऐसे भगवान शिव की बड़े बड़े मुनियों जो इस संसार से विरक्त हो चुके हैं, वो भगवान शिव की सेवा में लगे हैं। ये कौन देख रहा है? जो देव समाज एक मन में विष से बचने के लिए एक मन के अंदर एक ज्ञान लेकर आए कि हम बचेंगे, हम बचेंगे। और कैलाश के इस वातावरण को देखकर कहते हैं कि वटोध निवास महाहाट हासम महापापनाशम सदा सुप्रकाशम गिरीश गणेश महेश सुरेश शिव शंकर शंभुमीशान मीडे। अब इस वट वृक्ष के विषय में आपको थोड़ा स्मरण भी करा दूं कि वही वट वृक्ष है जहां पर माता पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप भी दिया था। और उस समय जब ये श्राप दिया तब भगवान शिव ने माता पार्वती को वैष्णव क्या है, जिसको आप चित्रकेतु प्रसंग में पढ़ सकते हो, ये वही वट वृक्ष की बात है जहां पर देव समाज भगवान शिव का दर्शन कर रहा है। और जब देखा कि भगवान शिव इस तरह बैठे हैं, तब सभी देवताओं ने मिलकर बड़े ही प्रेम से भागवत के अंदर जो देव स्तुति की है प्रजापति हुआसु, उसी को हमारे लोकगीत में भी लिखा है। और उस शिव को हम भी देखो विष के अंदर पड़े, हम देवता उस हलाल विष में है और हम संसार के विष में है। हमें भी संसार से विष निकलना है, विष से बचना है, तो हमें भी उस भोलानाथ को प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। तो आज अवसर है, कल महाशिवरात्रि है और देव समाज शिव जी की स्तुति कर रहा है, तो उसी स्तुति के अंश होते हुए भी आइए हम भी उस भजन का आस्वादन करें। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो। शंभु बड़े ही प्रेम से संसार विष से निकलना है। तमें भक्तों न भयर नारा शुभ शौनु सदा करनारा। तमें भक्तों न भयर नारा शुभ शौनु सदा करनारा। तो मंदमति तारी अकड़ गति कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो। शंभु शरणे देव समाज भगवान शिव को प्रार्थना कर रहा है। कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो। अंगे भस्म शमशान निचोड़ी संगे राखो सदा भूत टोली। अंगे भस्म शमशान निचोड़ी संगे राखो सदा भूत टोली। भाले चंद्र धरो कंठे विष भरो अमृत आपो दया करी दर्शन शिव आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो। तुम एकल पंथी प्रवासी
कारण जड़तुं नथी समझण आपो दया करी दर्शन शिव आपो ओ शंभो शरणे पड़ी मारू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो शंकर दास अनुभव दुख कापो नित्य सेवानु शुभ फल आपो शंकर दास भव दुख कापो नित्य सेवा शुभ फल आपो टाळो मंदमती गाळो सर्वगति भक्ति आपो दया करी दर्शन शिव आपो शंभो शरणे पड़ी मारू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो इस तरह कई श्लोकों में देव समाज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भागवत में स्तुति करते हैं। उसी स्तुति के ये सारांश शब्द है जो हमारे लोकगीत में गाए हैं। तो देव समाज की जब ये स्तुति भगवान शिव ने की तब भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि देखो, अपनी पत्नी से बात करें कि देखो ये देव समाज जो है जिसने सुख के लिए प्रयास किया था, जिसने अमृत के लिए प्रयास किया था, उसी तरह भक्तों इस संसार के लिए हम भी सुख के लिए प्रयास करते हैं और हमें भी संसार का विष ही मिलता है। तो जो देव समाज ने भले उसने अमृत के लिए प्रयास किया लेकिन अब ये विष आ गया है, अब उसके लिए वो मेरे पास आए हैं और मेरा स्वभाव है कि मेरे शरण में जो आता है वह कभी उदास होकर नहीं जाता, वो कभी खाली होकर नहीं जाता। એટલે जो પાસે આવ્યો છે, શરણમાં આવ્યો એની રક્ષા કરવી સતી મારો ધર્મ છે। પોતાની પત્નીને એક ભગવાન શિવ કહી રહ્યા છે કે હું હવે વિષ પીવાનો છું, मतलब અગાઉ તૈયાર કરી રહ્યા છે। अपनी पत्नी को बोल रहे कि देखो भगवान भी यही चाहते हैं कि यदि उसको प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी शरण में जो आता है उन पर दया करो। और इस स्वभाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सती में अपने आप प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि मेरी प्रसन्नता मेरे स्वामी में है और मेरे स्वामी साथ चलकर इनको लेकर आए हैं, तब उसको प्रसन्न करना ही मेरा स्वभाव है, वही मेरा धर्म है। प्रभुपाद जी बड़ा ही सुंदर इस श्लोकों के तात्पर्य लिखते हैं। एक शब्द है दीन दयाल परमालम, भगवान शिव के लिए शब्द है, उस पर प्रभुपाद जी ने लिखा है कि इस शब्द का अर्थ है कि दूसरे के दुख को देखकर जो अपने आप को पीड़ित मानता है, बीजाना दुख में जो पोताનું दुख समझे, ये वैष्णवता है। नानी माटे नरसिंहे गाયું છે કે વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાને, પીડ બીજાને આપે એની વાત નથી। दूसरों के दुख में अपने आप को समझना है। आज राधेश प्रभु पर जो दुख है ना भक्तों, वो हमारा दुख है, ये वैष्णवता विचार है। ये जल उनका पुत्र नहीं है, हमारा है, जो हमसे बिछड़कर कहीं और यात्रा के लिए गया, लेकिन उस परिवार पर जो दुख आया है वो उनका अकेले का नहीं है, ये हम वैष्णव का भी दुख है। ये वैष्णव विचार भगवान शिव अपनी शिक्षा से वैष्णव समाज को दे रहे हैं। તમે વિચાર કરજો, જે વ્યક્તિ ભક્તિના પંથ ઉપર ચાલે એ વૈષ્ણવ હારે સંબંધ બાંધવા હતું, પોતાના પરિવાર અને સમાજ હારેનો સંબંધ ક્યાંક ને ક્યાંક તૂટતો હોય। સાચી વાત પ્રભુજી? જેટલા જેટલા સાધુ સંતોના માર્ગે ચાલે ક્યાંક ને ક્યાંક સમાજની અંદર પોતાના સંબંધ તોડતા જતા હોય, અને જ્યારે એના ઘર પર કંઈક પરિસ્થિતિ આવે, એની અંદર આવું આવે, ત્યારે વૈષ્ણવ સાથે એક વ્યક્તિ ન્યાથી ગયો, સમાજમાંથી ગયો, કોના આધારે વ્યક્તિ ઉભો રહે? આ વિચાર ભગવાન શિવ સમજાવી રહ્યા છે કે પોતાની શરણે વૈષ્ણવનો આ સ્વભાવ હોવો જોઈએ। वैष्णव जन तो मारा सगा ने संबंधी हम तो नरसिंह नहीं गायो।
लेकिन जब ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है तब वैष्णव अपने धर्म में स्थित होकर उस परिवार के साथ कंधे कंधा मिलाकर चलता है। ये भगवान शिव सिखा रहे हैं जगत को। आज देव समाज, ऋषि समाज मेरे पास आया है विश्व से नष्ट करने के लिए, तो मेरा धर्म है सती की उनकी रक्षा करूंगी। ऐसे भगवान शिव अपनी पत्नी को समझाते हैं, और वो पत्नी भी साधारण नहीं है। जगत अम्बा जो धोरिया भगवान जिसके साथ रहते हैं, जहां पर यह कि दुर्गा शक्तियों के साथ रहने वाले भगवान शिव, वो पत्नी अपने पति के विषय में जानती है, क्योंकि इनके कंठ पर हमेशा नामामृत रहता है, कृष्ण नाम रहता है, राम नाम रहता है। ये विष नाम उसका क्या बिगाड़ेगा? मानो भगवान शिव एक और भी बात कह रहे हैं कि मेरे कंठ पर हमेशा कृष्ण नामामृत चलता है, कथामृत चलता है। ये विष का प्रभाव सती मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है उस कथा पर, मुझे विश्वास है उस राम के नाम पर। जे राम ना नाम ना पर विश्वास है कि मीरा जहर पी गई थी, कहीं थी तू विश्वास पर બધું हाल है। सती बता रहे कि नहीं नहीं कहीं वांधो नहीं, क्योंकि वो जानती है अपने पति के स्वभाव को। और उस पति की बात कर कर भगवान शिव वो अपनी अंजलि निकालकर उस विष का पान जो करते हैं, और विष का पान करते हैं, सामर्थ्य देखो भगवान शिव का। આટલું મોટું જે વિષ છે ના બહાર કાઢ્યું ને અંદર લીધું, ગળામાં જઈને અટવાડીને રાખ્યું છે મહાપુરુષ છે। પાણીનું એક ટીપું ગળામાં હલવાઈ ગયું, ઉધરા બંધ ન થાય આપણે, જેને આપણી ભાષામાં મહતરાયું કહી દેવી। આ વિષ ગળામાં અટવાડીને બેઠા છે, પીધુંય નથી ને બહારય ન કાઢ્યું, અને દેવ સમાજને મુક્ત કરી દીધો, જાઓ। અને આ વિષનું પાન કરવાથી ભગવાન શિવના ગળા પર જે 3 રેખા પડી ગઈ, જેને ત્રિપુંડ કહેવામાં આવે, એ 3 રેખા ભગવાન શિવના સૌંદર્ય में 4 ચાંદ લગાડી દીધો, અને એક નામ મળી ગયું નીલકંઠ મહાદેવ की। तो ऋषिकेश जाओ ने नीलकंठ महादेव मंदिर से काली कमली थोड़ा ऊपर जाओ ने। तो आ रीते भगवान शिव जगतना कल्याण माटे जगतनी अंदर शुक्तो युक्तो विचरती, भगवान शिव विचरण करे छे। અને ભગવાન શિવ જગતની અંદર આટલો સુંદર સ્વભાવ, પણ છતાંય એક જ જગતને કામ આપે છે કે રામ નામ જપના જગત એક સપના। આટલો પ્રભાવ હોવા છતાં લોકોને રાવણ જેવાને આખી લંકા આપી દે, બધું આપી દે, પણ પોતે ક્યાં રે? અંગે ભસ્મ શમશાન છોડે। કોઈ જે હેરાન કરવાનું આવતું હોય, वो जानते हैं अपने प्रभु के भक्ति में। और आज मानव समाज भगवान शिव की रात्रि पर न करने वाला कार्य, गांजा पीना, भांग पीना, ये जो जगत के अंदर चलता है आबंड, पर कहते हैं उसको तो भगवान शिवे કર્યું હતું, એને વિષય પીધું હતું, ટીપુ લેમ તું ઈતે એમ કહેવાય। जो भगवान शिव के नाम पर ऐसे आडंबर चलाते हैं कि भगवान शिव ने किया है, तो उसको ये भी सुनाना चाहिए कि उसने जगत के जीव के लिए विष पिया है। तू खाली एक टीपू पीन तो बताए, खाली भूंगीन तो बताए। तो बात यह है कि भगवान शिव का अनुकरण नहीं करना है, अनुशीलन करना है। उसने जो कहा है वो करना है। वो तो स्वामी है, कुछ भी कर सकते हैं। हम जीव है, वो शिव है। उन्होंने क्या कहा है? राम नाम जपो, कृष्ण कथा सुनो, आनंद में रहो, जीव का कल्याण करो, सबको आनंद प्रेम प्रदान दो, ये उनकी शिक्षा है। पर इस पर ना ध्यान देते हुए तुम्हारी गांजों ने अपने ही पकड़ी समाज में। इससे भगवान शिव प्रसन्न नहीं है। इसी श्लोक के आगे आप चलोगे, 2-3 श्लोक विदुर जी बोले, उसके बाद भगवान शिव खुद प्रवचन किए हैं, जहां पर सुखदेव ने लिखा है रुद्र उवाच, जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि जो इस संसार के अंदर मेरे स्वामी राम का जो भजन करते हैं, मेरे स्वामी कृष्ण की जो कथा सुनते हैं, उससे बड़ा प्रसन्न मैं कभी नहीं होता, पर वही मेरे लिए प्रिय है। प्रचेता को उपदेश देते हुए कहीं कहीं श्लोकों में, लेकिन तीसरे नंबर में श्लोक में कह दिया कि जगत में मुझसे यदि कोई प्रेम करता है तो वैष्णव है, और मैं किसी से प्रेम करता हूं तो भगवान विष्णु के भक्त है। तो ऐसे भगवान शिव की कल शिवरात्रि है, तो कुछ भगवान शिव के चरित्र को समझने का यथामति गुरु आज्ञा से प्रयास किया, और साथ साथ एक जो पहले कहा तो उसी बात को, ये सभी का जो फल है इस छोटे से हमारे जल को समर्पित है, उसी के आत्मा कल्याण अर्थु भगवान शिव के कुछ चरित्र को, क्योंकि भगवान शिव जगत के जीवों के लिए ही कार्य करते, इसीलिए इस प्रसंग को भी सुना, इसीलिए इस पर ही थोड़ा विचार कर कर उसको एक शब्द रूपी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आइए पुनः एक बार आप भक्तों से निवेदन है, क्योंकि निवेदन के सिवा हम कुछ कर नहीं सकते, और भगवत नाम ही उनकी रक्षा करेगा।
तो उसी भगवत नाम देते हुए पुनः एक बार आइए उसे हृदय से आशीर्वाद देते हुए इस प्रवचन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री महाशिवरात्रि की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा राधा गिरधारी बजरंग दास बापा की जय।